बिहार 38 जिलों में 22 जिले बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बेगूसराय भी उसमें बहुत ही बाढ़ प्रभावित है, क्योंकि 3 नदियों से घिरा हुआ है, गंगा, बलान और गंडक। 8 ब्लॉक पूर्ण रूपेण फ्लड अफेक्टेड हो गया है और इसे बाढ़ क्षेत्र घोषित करके किसानों को उसका लाभ दिया जाए और बाढ़ के बाद किसानों के लिए बीज और खाद की व्यवस्था तुरंत हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। लेकिन अब बेगूसराय शहर पे ही खतरा हो गया। लखमीनिया गुप्ता बांध से 100 मीटर पर सिंहपुर बलहपुर कट चुका है, कई घर कल ध्वस्त हो गए। अगर ये कट करके लखमीनिया गुप्ता बांध कटा तो बेगूसराय बह जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में देना चाह रहा हूं, तत्काल और बाढ़ के बाद जो यहाँ फ्लड फाइटिंग होना चाहिए बलहपुर का मटिहानी प्रखंड में, और जो आपने 2021 में घोषणा की खोरमपुर से पश्चिम एक रिंग बांध का, ये 2 नहीं हुआ तो बेगूसराय आने वाले दिन में शहर नहीं बचेगा। किस तरह की व्यवस्था की गई है? कहीं न कहीं जो जिला प्रशासन का जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। ऐसा है, विधायक जी ने कहा कि प्रशासन की ओर से जितना व्यवस्था करनी चाहिए, डिमांड बढ़ता है, वो तात्कालिक व्यवस्था है। वो व्यवस्था हमें पूर्ण निदान नहीं देता है। पन्नी हो, कम्युनिटी किचन हो, ये तात्कालिक होता है। हम चिंतित हैं तात्कालिक भी हो और जो अस्थाई निदान, नहीं तो बेगूसराय शहर खतरे में, इसकी चिंता हम लोगों को है। और इसे जब तक अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे अगर कमेगा, तो अभी घर गिरना शुरू हो गया 100 मीटर पर, मैंने बार बार कहा कटाव शुरू हो गया है। अगर लखमीनिया गुप्ता बांध कट गया तो बेगूसराय बह गया। मैंने कहा नगर निगम भी इससे प्रभावित है। बेगूसराय का दुर्भाग्य है, नगर निगम है, न गांव है न शहर है। सिहमा, रामदिरी, सारे गांव नगर निगम में है। सारे फसल बर्बाद है और इसको भी उसके अंदर लेना चाहिए। और बेगूसराय दक्षिणी, जिसमें बखरी प्रखंड, बखरी विधानसभा और चरिया बरियारपुर विधानसभा, ये दोनों विधानसभा के अंदर, फिर उधर भगवानपुर के तरह बलान, ये पूरा जायजा लेकर के 1.5 लाख हेक्टेयर बिहार में खेती योग्य जमीन है। बेगूसराय में 1.5 लाख हेक्टेयर और बेगूसराय का 1.5 लाख हेक्टेयर में 1 लाख हेक्टेयर प्रभावित हो चुका है। इसी के लिए तो प्रशासन, MLA, MLC, MP का काम ही यही होता है कि सरकार का ध्यान दिलाना, किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना।